4 महीने से डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में उससे क्या इम्पैक्ट आया, मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। अगर मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ और वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हैं तो मैं हेजिटेट नहीं करता बिल्कुल भी बोलते हुए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ना आपको ड्राइव करेगा उस आइडिया पे एग्जीक्यूट करना है। लोग कहते हैं कि आइडिया कॉपी कर लिया इसने तो उसका देखो सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे आपको। आइडियाज़ की बड़ी जंग चलती थी दिमाग में, बट अब क्या होता है कि आपको अपनी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइज आज मैं आपसे अपने 4 महीने का एक्सपीरियंस, अपना इमोशन शेयर करने वाला हूँ। तो देखो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैं कांस्टेंट हूँ 4 महीने से, मैं डेली व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ। मुद्दा यही है कि 4 महीने से डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में उससे क्या इम्पैक्ट आया, मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए व्लॉग की करते शुरुआत। तो मैं कुछ नोट्स बना के लाया हूँ, उसी नोट्स के हिसाब से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, वरना मैं व्लॉग को ना डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा किसी और डायरेक्शन में। इसलिए मैं नोट्स बना लाया, टू द पॉइंट बात करेंगे। 4 मंथ्स में मेरे अंदर ना बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं और चेंजेस बहुत पॉजिटिव है और मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं अपने पास्ट के व्लॉग्स देखूं और अब देखूं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आप खुद भी देख सकते हो कि 4 महीने पहले जो मेरा व्लॉग अपडेट हुआ था और जो आज की डेट में अपलोड होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? ठीक है, तो अब उस बारे में बात करें। तो मैं पॉइंट नंबर 1 पे आता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल कम्प्लीटली अप। ठीक है, अब मैं पब्लिकली कहीं भी जाता हूँ, नॉन पब्लिक प्लेस पे तो कुछ, चलो ये तो हम बैठे नॉन पब्लिक प्लेस ही है। अगर मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ और वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हैं तो मैं हेजिटेट नहीं करता बिल्कुल भी बोलते हुए। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियोस में। अब मैं बार बार वही वाली बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरा पास्ट व्लॉग कोई भी देख सकते हो और आज देख सकते हो तो फ़र्क आपको पता लग जाएगा कि मैं पब्लिकली अब हेजिटेट नहीं करता। लोग चाहे आगे चल रहे हैं चाहे पीछे चल रहे हैं, मैं ध्यान नहीं देता उन सब चीज़ों पे, कौन आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, साथ में क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ का बिल्कुल भी ना हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कॉन्फिडेंस क्योंकि बढ़ चुका है। 4 महीने से जो काम कर रहा हूँ रेगुलरली कर रहा हूँ, तो वही वाली बात आती, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, उस कंसिस्टेंसी ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। ठीक है, अगर मेरी 4 महीने की कंसिस्टेंसी नहीं होती तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना आज जो आप देख रहे हो व्लॉग्स में, वीडियो में, रील्स में, शॉर्ट्स में, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो कंसिस्टेंसी ने मेरे को, आप कह सकते हो कि डेवलप किया। ठीक है ना, मेरे को डेवलप और बेटर किया, मेरे को डे बाय डे किया। तो मैंने उस डायरेक्शन में एफर्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस भी अप हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा था। तो पहली चीज़ तो मेरे को 4 महीने ब्लॉगिंग करते हुए हो गए। तो मेरे को क्या मिला मेरे 4 महीने के इन्वेस्टमेंट से? तो मेरे को पहली चीज़ जो मेरे को मिली वो था मेरा कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। हाँ, तो डेली अपलोड जब आप करते हो, ठीक है, आपके दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चलती है, भाई व्लॉग आज आइडिया सोचना है, शूट करना है, एडिट करना है, थंबनेल डिज़ाइन करना है, टाइटल सोचना है या सर्च करना है। तो ये कहीं ना आपके बैक ऑफ द माइंड रोज़ चलता है। पहले स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता देता हूँ, अर्ली डेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ठीक है, अगर आप उस प्रेशर को झेल गए ना तो फिर तो भाई आपकी जर्नी ना बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ना आपको ड्राइव करेगा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस आया, अब उसको डिसिप्लिन में लाना है। रोज़ एक आइडिया आ गया, आइडिया ना आपको रोज़ मिल जाएंगे, लाखों इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आपको लोग बता देंगे, बट सारा खेल है एग्जीक्यूशन का। उस आइडिया पे एग्जीक्यूट करना है। लोग कहते हैं कि आइडिया कॉपी कर लिया इसने तो उसका देख के बना लिया। तो आइडिया कॉपी किया, मैं कह रहा हूँ आइडिया कॉपी करके भी आप बना के दिखाओ। ठीक है, तो मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि भाई जब कंटेंट क्रिएट जब बंदा करता है ना तो देख देख के ही सीखता है। ठीक है ना, तो कई लोग कमेंट करते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी दुनिया में ये चीज़ एक बंदे ने बना दी दोबारा रेप्लिकेट नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हज़ारों लाखों बार बन चुकी दोबारा। तो ये बातें छोड़ दो, उसको हम उसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट मान सकते कि भाई कॉपीड है, बट इंसान नया है। ठीक है, जो उसको बना रहा है वो इंसान है, उस इंसान को देखना लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं चल रहे। द रीज़न बिहाइंड लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो भी XYZ रीज़न है, बट कुछ एक्टर्स बहुत चलते हैं क्योंकि ऑडियंस उनको देखना पसंद कर रही है, ऑडियंस की डिमांड पे वो चल रहे हैं, इसलिए उनको बार बार फिल्म्स मिलती है और बार बार वो आगे बढ़ते हैं।
तो वही वाली बात है, डिसिप्लिन में लाओ इसको, डिसिप्लिन में, ठीक है ना। मैं ज़्यादा ऑफ रूट नहीं जा रहा, बट मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि डिसिप्लिन में जब आप ले आओगे ना, डेली करोगे ना, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे ना भाई, मैंने अपना काम देखना है इस टाइम से इस टाइम तक, उसके बाद मैंने अपना व्लॉगिंग करनी है, उसके बाद मैंने अपना एडिटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट सेट हो जाएगा डिसिप्लिन से। क्योंकि आप, और आपको सारी चीज़ देखो, सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, आपको फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर जो बातें करते हो शायद वो छोड़नी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी अगर आपको फॉलो करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, डिसिप्लिन लाना है, तो ये सब चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही वाली बात है ना, अगर आप तपस्या त्याग नहीं करोगे ना भाई, तो वो डेवलप नहीं होने वाली चीज़ें। आप सोचोगे सारी चीज़ें पैरेलली चलती रहें और ये सब चीज़ें भी हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि आप अभी लोगों के ऊपर काम करो, पहले अपने ऊपर काम कर। मुझे लगता है अपने ऊपर हमें काम करते रहना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्लियर आपको कर दिया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पावर 10x। देखो अब पता है क्या होता है, पहले आइडियाज़ की बड़ी जंग चलती थी दिमाग में, बट अब क्या होता है कि छोटे छोटे आइडियाज़ कोई भी बोल देता है, मम्मी बोल देती है, डैडी बोल देते हैं, इंटरनेट पे कुछ दिख जाता है, थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, तो फिर उससे क्या होता है कि किस आइडिया पे मैंने शूट करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया आइडिया तो आपको आ जाएगा, अब उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। और वो आइडिया सही है या गलत है तो आपको बनाने के बाद पता लगेगा कि आप क्या बना पा रहे हो, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। वो आप जब धीरे धीरे बनाओगे तो आपको पता लगेगा। तो वैसे ही मेरे को पता लगा कि यार ये चीज़ चल रही है और ये चीज़ नहीं चल रही, तो मैंने शूट करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्योंकि आपने आइडियाज़ लिए, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हो गई है, आपने ऑब्जर्व किया लोगों को, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें उठाई आपने, ठीक है, इंटरनेट से चीज़ें उठाई, अपना दिमाग लगाया, तो कहीं ना कहीं आप नेचुरली व्लॉग बहुत अच्छा बनाने लग जाते हो। तो एक तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, ऑब्जर्वेशन 10x हो गई कहीं ना कहीं। मेरे को लगता है कि मैं चीज़ों में अब कंटेंट निकाल लेता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था कि आइडिया क्या चाहिए, अब आइडिया की कमी नहीं है, अब एग्जीक्यूशन करना है, रोज़ करना है, तब वो देखना पड़ता है प्रैक्टिकली क्या एग्जीक्यूट हो सकता है आज, क्योंकि हमें यार हमें सारी चीज़ देख के चलनी है, ठीक है ना। तो हर पैरामीटर्स पे सोचना होता है, तो वो चीज़ सोच के मैं काम करता हूँ भाई। टॉपिक बड़ा मस्त है, मतलब बहुत मस्त पॉइंट है, क्रिएटिविटी कॉन्स्टेंटली ऑन। वही वाली बात हो गई, मैं आपको क्या बताया, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल ये, आप हर चीज़ में हर जगह आप कंटेंट देखने लग जाते हो, आपका दिमाग चलता रहता है कि यार आपका दिमाग, आज आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना, अपने साथ बैठ के बातें करोगे तो बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अपने साथ बैठोगे, बात करोगे, तो जब आप अपने दिमाग को घिसोगे तो क्रिएटिविटी अंदर से निकल के आएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े से बड़ा क्रिएटर है वर्ल्ड का, किसी को भी आप कह दो, चाहे मिस्टर बीस्ट हैं, चाहे हमारे इंडिया में कैरी मिनाटी है, जो भी XYZ जितने भी क्रिएटर्स हैं ना भाई, ये क्रिएटिविटी लेके पैदा नहीं हुए थे, इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी ओवर द टाइम बिल्ड करी है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना ये इंसान बड़ा क्रिएटिव है तो हम क्यों नहीं है, भाई सब ने बिल्ड करी है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड करो, सीरियस होके करो तो भाई बिल्ड हो जाती है। एक अपना यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ बनती है, स्टार्टिंग में आप कॉपी करोगे बट ओवर द टाइम आपकी यूनिकनेस बन जाएगी, ठीक है, जब आप उतरोगे गेम में। तो फिफ्थ पॉइंट अब मैं जिस पे आ रहा हूँ, ये तो सबसे अमेजिंग लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ से कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। मैंने इसको एंड में इसलिए लिया क्योंकि एंड में मैंने कुछ बचा रखा था आपके लिए। भाई देखो, थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी आपको, आपको अपनी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप कंटेंट क्रिएशन में उतर रहे हो। अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहनशीलता लानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के कमेंट से आपकी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं होने वाली। लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कंटेंट डिलीवर करना है, हमारा ध्यान उस पर होता है। जब मैं पब्लिकली जाता हूँ ना, लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं, कुछ खुसफुस कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं। भाई दिल्ली में, हम पता है यहाँ पे करोड़ों की संख्या है, दिल्ली की पॉपुलेशन आई थिंक 1.5-2 करोड़ हो चुकी है। तो आप सोचो कि दिल्ली जैसे शहर में इतने लोगों के बीच में व्लॉग करना और इतने कमेंट सुनना, कहीं ना कहीं वो जब आप कर लोगे ना भाई, आपकी थिक स्किन ना डेवलप हो जाएगी। मुझे लगता है जिस बंदे ने दिल्ली में व्लॉगिंग कर ली ना, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कर लेगा। जैसे लोग कहते हैं ना, आपने चांदनी चौक में, करोल बाग में गाड़ी चला ली तो आप कहीं भी चला लोगे। तो भाई अगर आपने दिल्ली में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, व्लॉगिंग स्पेशली मैं कह रहा हूँ पब्लिकली, तो भाई आप कहीं भी व्लॉग कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी,
देखो सबकी नेटिव लैंग्वेज होती है, हमारी हिंदी है। अगर आप किसी वर्ल्ड में किसी दूसरी कंट्री जाओगे तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप हिंदी में बताओ बट ओवर द पर आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो आप फोड़ दोगे दबा के। और थिक स्किन के साथ साथ आपके साथ एक चीज़ और बढ़िया होती है, आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो। अगर मान लो आपको किसी ने कुछ बोला, आपने इस चीज़ को इग्नोर किया, आपने व्लॉग में भी लिया, आपने माइंड पे नहीं ली और उस चीज़ को कंटेंट बना के ऑडियंस के आगे रखा, क्योंकि आपने प्रेशर को हैंडल करना सीख लिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आती। अब लोग कमेंट करते हैं, मान लो कि मेरे को कोई हाँ कहता है या ना कहता है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। कारण वही है भाई, कंटेंट बना रहे हैं ना, हम हर बार हाँ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हम जब मार्केट में व्लॉग या कहीं भी व्लॉग करने जाते हैं ना, हम एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाते कि यार आज तो ये हाँ हाँ ही चाहिए। भाई कंटेंट बनेगा कैसे? क्योंकि ये नॉन स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है, जब भी तो रियलिस्टिक लगता है। अगर स्क्रिप्टेड होगा ना सारा, आपको देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो भाई ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। तो ये मेरे 5 पॉइंट है जिस पर मैंने फोकस किया, मेरे फोकस पॉइंट यही थे। तो ज़्यादा मैं व्लॉग लंबा नहीं करूँगा। तो भाई मेरे 4 महीने की मेहनत मैंने आपको इस व्लॉग में बता दी है, ठीक है। अब आगे भी हम काम करते रहेंगे। व्यूज़ लाइक्स के पीछे मत भागना, और प्लस सबसे बड़ी बात, कैंपेनिंग मत करना। रियल कंटेंट बनाओ, डालो, देखो लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या पसंद नहीं कर रहे। तो जैसे मैं बनाता हूँ भाई, जैसे लोग पसंद जो कर रहे हैं मैं उस चीज़ को बनाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे कि मैं क्या आज बेटर कर सकता हूँ। देखो 1% इम्प्रूवमेंट चाहिए डेली किसी भी चीज़ में, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे जॉब हो। 1% अगर आप डेली ग्रो नहीं कर रहे ना भाई, तो आप डी ग्रो कर रहे हो, ये बात समझ लो। तो 1% डेली ग्रो कर जाओ, साल में 365 दिन है, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो कि आप कितने % ग्रो कर जाओगे। रोज़ काम करते रहो, इसलिए भाई रोज़ काम करो। बाकी अब मैं इस व्लॉग को यहाँ कर रहा हूँ एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।